कि जैसे कुछ भगवान का था तो उसमें मैंने ऐसा बोला कि भी ये पॉजिटिव एनर्जी देता है, भगवान का फोटो था कुछ, तो उसमें ये आगे की साइड यूं यूं हिलता है। फिर मैंने क्या किया कि चाबी ले ली, तो चाबी से भी हुआ। मिस ऐसी कोई जो चीज है जो नॉक वाली है तो उससे कर सकती हूँ मैं अभी, लेकिन उसका ओके। यूज मुझे नहीं पता। ये मेरे लिए अभी तो क्या है कि मजा आता है, वो वाली बात हो मजा गई आता है, अभी। इंजॉयमेंट है, टॉय की तरह आप उसको यूज कर रहे हो अभी। ये यस। पेंडुलम एक्चुअली में ऐसा ही है, जैसे सी, दिस इज आर पेंडुलम डाउजिंग के बोर्ड्स होते हैं ये हमारे। दिस टाइप ऑफ बोर्ड्स वी यूज इन पेंडुलम डाउजिंग। ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ बोर्ड्स के कम लाइक ऐसे भी मिलते हैं मार्केट में, बहुत तरह के बोर्ड्स मिलते हैं। एंड दीज आर द पेंडुलम्स, लाइक ये हमारे ब्रास का पेंडुलम है। ठीक है। ये मेरा क्रिस्टल का पेंडुलम है। इसमें भी बहुत सारे टाइप के पेंडुलम्स आते हैं, क्रिस्टल में, ब्रास में, आपके मेटल्स में भी आते हैं। क्रिस्टल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स के आते हैं, जो क्रिस्टल से आप अटैच होते हो, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो, आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है। ये सब पेंडुलम आप घर में भी बना सकते हो। जैसे मैम ने बताया की से उन्होंने ट्राई किया। आपने वो मूवी देखी है, हम साथ साथ हैं? हाँ, पूरी धुआ, उसमें वो मुख धुआ। चेन में रिंग लगाता है एंड ही जस्ट चेक कि बॉय और गर्ल, बॉय और गर्ल। आपने वो देखा है प्रैंक, छोटा सा देखा है? वो भी पेंडुलम। हम साथ साथ हैं या हम आपके हैं, कौन कौन सी मूवी थी? हम साथ साथ हैं शायद थी ना। या आई हम साथ थिंक हम साथ। साथ साथ है। हाँ, वो हाँ। ऐसे बॉय गर्ल बॉय गर्ल। वो भी पेंडुलम है। हम चेन से, अपनी नॉर्मल चेन से, या कोई भी थ्रेड के नीचे अटैच करके टूल, हम पेंडुलम घर में बना सकते हैं। आप सब में से कौन कौन ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ है, लाइक कोई टैरो, न्यूमरोलॉजिस्ट? साउंड हीलर एंड रेकी हीलर एंड ओके। एडेड मिडल कोर्स करवाती हूँ मैं यहाँ पे मेरे क्लास में। ओके। एनीवन एल्स इज लाइक doing any numerology, tarot, any other field they are into? No? All are fresher in occult science. ओके। ओके। सो पेंडुलम से हम क्या क्या कर सकते हैं? बेसिकली पेंडुलम होता क्या है? पेंडुलम एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है। ओके सर, यू आर लर्निंग न्यूमरोलॉजी, वेरी गुड, वेरी गुड। सी, पेंडुलम इज जस्ट अ स्मॉल ऑब्जेक्ट जो एक चेन से कनेक्टेड होता है। चेन हो, स्ट्रिंग हो, धागा हो, कुछ भी चीज जो उसको होल्ड कर सकती है, किसी भी चीज पे वो हैंग कर सकता है, लाइक दिस। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जो एक चेन से कनेक्टेड है। यहाँ आप धागा भी ले सकते हो, अपनी चेन ले सकते हो, एनीथिंग यू कैन टेक। ओके। दिस इज पेंडुलम। इट शुड बी अ हेवी ऑब्जेक्ट। बॉल हो, वुडन, मेटल, स्टोन, रिंग, कुछ भी ऐसा जिससे, मतलब कंडक्टर ऑफ एनर्जी, इट शुड बी अ गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी बेसिकली। बिकॉज जब हम पेंडुलम डाउजिंग करते हैं, हमारी एनर्जीज इसके थ्रू पास ऑन होके हमारे बोर्ड पे जाके या पेपर पे जाके हमें आंसर शो करता है। हम इसको हाथ से ना ऐसे हिलाते नहीं है। when we concentrate, when we focus, when we have like sound mind, we get answers on our own. I have made so many reels on my Instagram also about this pendulum, कि मैं बस वो लेके बैठी हूँ and getting answers in yes no। विथ पेंडुलम आप बहुत कुछ जान सकते हो मैम। आप सिर्फ एक एनर्जीज चेक नहीं कर सकते हो, आप पेंडुलम से बहुत कुछ कर सकते हो। यू कैन फाइंड योर लॉस्ट ऑब्जेक्ट, यू कैन चेक योर ऑरा, you can, yes, check your chakras also, which chakra is balanced, which chakra is not balanced. You can check all yes no based answers. You can check the initials of a person. Yes ma'am, you can ask a question. अ, एक बार जब नया नया मुझे ये मिला गिफ्ट में, तो मैंने मेरे स्टाफ में जो आया बहन है तो उन पे किया मैंने। तो मैंने ऐसा सोचा कि चलो आप लोग कितने पॉजिटिव हम करते हैं, तो दो दो टीचर पॉजिटिव आए। आया बहन में गोल गोल घुमा, तो उनके घर में उस टाइम पे डिस्प्यूट चल रहे थे। तो उनको ये अच्छा नहीं लगा कि मेरा नेगेटिव आया, कि मैं नेगेटिव। तो मैंने उनको ये बोला कि आप यूनिवर्सल में सामने वाले को माफ कर दो, और आप खुद भी माफी मांग लो। तो वो आंखें करके बैठ गए और उन्होंने ये बात बोली यूनिवर्सल में। उसके बाद जब हमने किया तो वो आगे घूमने लगा। पॉजिटिव आ गया। ये यस। ना सिर्फ हम इस तरीके से चेक नहीं करते हैं, पूरा लंबा प्रोसीजर होता है। जब एक इंसान का ऑरा चेक करना होता है ना, वी कैन चेक फ्रॉम लाइक
चक्रास, हम क्राउन चक्रा से स्टार्ट करके एक एक सारे चक्रास पे हम आते हैं, टूल टिल द रूट चक्रा। हम चेक करते हैं कौन सा चक्रा बैलेंस्ड है। अगर किसी में नेगेटिविटी आ भी रही है तो किस वजह से आ रही है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, वो आप चेक कीजिए। आप एकदम से हम उसको बोल देंगे कि आप में नेगेटिविटी है, सच में वो दिल पे ले लेता है इंसान, और हम एकदम मुंह पे नहीं बोल सकते यार। हम भी इस फील्ड में हैं, इस फील्ड में अगर हम किसी को बोलेंगे आप बहुत नेगेटिव हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, दे विल लाइक यार ये तो मुझे नेगेटिव बोल रही है, मैं यहाँ पे क्यों जाऊँ, या मैं इनसे क्यों रीडिंग करवाऊँ, राइट। तो हम चेक करेंगे प्रॉब्लम का है, रूट कॉज का है उस प्रॉब्लम का, उसके बाद हम उन्हें आंसर देंगे कि इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब भी आप चेक करेंगे ऑरा, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके बाद हम चक्रास चेक करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कौन से चक्रा में प्रॉब्लम है, एंड देन वी विल टेल योर क्राउन चक्रा, योर सेक्रल चक्रा और योर हार्ट चक्रा इज इफेक्टेड। कई बार हमारी लाइफ में इमोशनल पेन इतना होता है कि हमारा हार्ट चक्र ओवरवेल्म्ड हो जाता है, हम काफी रो रहे होते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिविटी आ रही होती है। पर वो नेगेटिविटी जब हम चेक करेंगे ओवरऑल पर्सन में तो पूरे में दिखेगी, पर जब चक्रास चेक करेंगे तब पता लगेगा कौन से चक्रा में प्रॉब्लम है। ओके, मैं थी अपने पॉइंट पे कि हम इससे कर क्या क्या सकते हैं। हम इससे किसी का बॉडी पेन भी एनालाइज कर सकते हैं कि हमें बॉडी में कहाँ कहाँ पेन है। सपोज किसी के पैरों में बहुत दर्द रहता है, हम इससे चेक कर सकते हैं कि आपके पैरों में दर्द है, कौन से पैर में दर्द है, राइट में, लेफ्ट में, नीज में, एंकल में, काफ में, कहाँ आपको पेन है। फिर हम वहां से थ्रू दिस पेंडुलम हम हीलिंग भी दे सकते हैं। थ्रू दिस पेंडुलम हम किसी का दर्द कम भी कर सकते हैं इस पेंडुलम की हेल्प से। जैसे आप तो रेकी हीलर हैं, आपको हीलिंग देनी आती है, आप रेकी के थ्रू हीलिंग देते हैं, आप पेंडुलम के थ्रू भी हीलिंग्स दे सकते हैं अगर किसी को बॉडी पेन है। यस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट इट इज वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, आपको यस नो के आंसर्स चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना, आप पेंडुलम की हेल्प से वो भी कर सकते हैं। आपको चेक करना है कि दिस पाथ इज राइट फॉर यू और नॉट, ऑप्शन है आपके पास दो, आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैंने एक बार टैरो रीडिंग करते समय मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उनकी मदर इन लॉ का नेम हमने पेंडुलम से गेस किया था। उसने कहा था आप मुझे बताओ मेरी मदर इन लॉ का नेम क्या है। तो मैंने जब पेंडुलम से बताया कि फर्स्ट अल्फाबेट इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, देन हमने नेम बनाया था कि आपकी मदर इन लॉ का नाम ये है। कहती हाँ ये नाम है मेरी मदर इन लॉ का। आपके पास लोग आपको टेस्ट करने भी आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं आप लोगों को पता होगा कितने लोग आपके पास टेस्ट करने आते हैं। तो इस तरीके से लोग टेस्ट करने भी आएंगे, तो आप इससे किसी का नाम भी बता सकते हैं कि किसी का नाम क्या है, या आपके फ्यूचर पार्टनर का इनिशियल क्या रहेगा, आपकी शादी कब होगी। आप टाइम ड्यूरेशन भी इसके थ्रू बता सकते हैं पेंडुलम के थ्रू। आपकी मैंने बताया कोई सामान खो गया वो भी चेक कर सकते हैं। पीछे पीछे से ना बहुत शोर आ रहा है, आई थिंक। हाँ, इट्स ओके। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं, जैसे आपने वो दो रॉड देखी हैं, व्हेन वी डू वास्तु सम पीपल ब्रिंग दोज रॉड टू चेक कि कहाँ पर पानी की लाइंस है या कौन सा ऑरा पॉजिटिव है कौन सा नहीं है। वो काम हम पेंडुलम के थ्रू भी कर सकते हैं। when we take our pendulum to different directions of our home, different parts of the home, now we can check this part is positive and this part is negative, and this part of the house need healing, this part of the house need some remedies to do। यहाँ पे पानी की पाइपलाइन है, उनको बंद करने की जरूरत है, वो सब चीजें भी हम पेंडुलम के थ्रू चेक कर सकते हैं। पेंडुलम के थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। पेंडुलम हीलिंग इज अ डिफरेंट थिंग, पेंडुलम डाउजिंग इज अ डिफरेंट थिंग। तो हम इस कोर्स में दोनों चीज सीखेंगे, हाउ टू हील एंड हाउ टू डू पेंडुलम डाउजिंग। ठीक है, डाउजिंग करना भी सीखेंगे हम, हीलिंग करना भी सीखेंगे। डाउजिंग करना क्या होता है, जब हमें यूनिवर्स से कोई मैसेजेस चाहिए होते हैं, जब हमें यूनिवर्स से कोई गाइडेंस चाहिए होती है, या मे बी फॉर्म में, यस नो फॉर्म में कोई आंसर्स चाहिए होता है, नेगेटिविटी चेक करनी है किसी की, किसी का ऑरा चेक करना है, ये सब डाउजिंग है। कि चेक करना, आंसर्स लेना, रिसीविंग गाइडेंस, दिस ऑल इज डाउजिंग। अंदर करके वॉशिंग में डाली है। टेकिंग आंसर्स टू चेक कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आंटी ये सब डाउजिंग होता है। लेकिन हीलिंग क्या होता है, पेंडुलम हीलिंग जैसे मैंने बताया, किसी का दर्द आप ठीक कर सकते हो। आपके यहाँ पे कोई है जिसको बहुत पैरों में दर्द रहता है, आपको रेकी नहीं आती है या आपको कोई और हीलिंग मोडालिटी नहीं आती है, आप पेंडुलम के थ्रू भी उनका पेन रिलीव कर सकते हो। आप पेंडुलम के थ्रू उनके चक्रास को बैलेंस कर सकते हो। आप पेंडुलम के थ्रू उनकी नेगेटिविटी रिमूव कर सकते हो। आपने देखा होगा आपके आसपास काफी सारे आपके ऐसे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होते होंगे जो
हमेशा एक अपने जोन में रहते हैं, सैड रहते हैं, गुम रहते हैं, आप उनको भी उससे बाहर निकाल सकते हो, चाहे वो आपके सामने है या नहीं है। जरूरी नहीं है जिसको आप हीलिंग दे रहे हैं वो इंसान आपके सामने बैठा है। सपोज आप अपने इन लॉज के यहाँ पे हो, आपकी मदर को पेन है, आप अपने घर बैठे बैठे अपनी मदर का पेन रिलीव कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो इंसान आपके सामने हो। जैसे हम रेकी में डिस्टेंस हीलिंग बोलते हैं, उसी तरीके से पेंडुलम में डिस्टेंस के थ्रू दूर रह के भी काम हो सकता है। सिर्फ पास जाना जरूरी नहीं है। सिर्फ उनसे इंसान की फोटोग्राफ से भी आप काम कर सकते हो। फोटोग्राफ भी नहीं है तो भी मैं तरीका बताऊंगी, बिना फोटोग्राफ के भी आप कैसे काम कर सकते हो। विद पेंडुलम हम ये भी चेक कर सकते हैं, कई बार हम किसी इंसान को ढूंढ रहे होते हैं और हमें नहीं पता होता कि वो इस दुनिया में अब है भी या नहीं है। हम ये भी चेक कर सकते हैं दैट पर्सन इज अलाइव और नॉट। विद पेंडुलम हम ये भी चेक कर सकते हैं। तो पेंडुलम के साथ आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आपके बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, उसका फोकस भी आप पेंडुलम के थ्रू इंक्रीज कर सकते हो, उसका कंसंट्रेशन भी आप पेंडुलम के थ्रू इंक्रीज कर सकते हो। पेंडुलम कोई छोटी सी चीज नहीं है। कहने को सिर्फ एक पेंडुलम और एक बोर्ड है और कुछ नहीं है, दो चीजें हमें चाहिए होती हैं। बोर्ड नहीं है तो वो ड्रॉ करना भी आता है, पेंडुलम घर पे बनाना भी आता है। कुछ भी सामान बाजार से लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको सीखने के फायदे बहुत है। आपको अगर ऑकल्ट फील्ड में एंटर करना है, आपका ये फर्स्ट स्टेप है ऑकल्ट फील्ड में एंटर करने के लिए, पेंडुलम इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर ऑकल्ट जर्नी। पेंडुलम सबसे इजी डिविएशन टूल है। पेंडुलम सबसे इजी टूल है जिसके थ्रू आपको आंसर्स मिलेंगे और इसके थ्रू आप अपनी जर्नी स्टार्ट भी कर सकते हो। इनिशियली आपको अगर इस फील्ड तो में आना है। हाँ जी। मैं 2 मिनट में गाड़ी चला रही हूँ। आई डोंट नो हु सिंग। आप लोग अभी कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में जितना मैंने बताया आपको? एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस थिंग? मैम मेरे पास दो तीन अलग अलग, एक पिरामिड स्टाइल वाला भी उसके अंदर है ठीक है। पेंडुलम। और तो एक दो अलग अलग क्रिस्टल के हैं, मुझे उसका कुछ मालूम नहीं, कुछ पता नहीं। कोई वो बात उसने नहीं। ऐसे उसकी क्रिस्टल की जो किट थी वो मुझे ऐसे ही बोले तो हीलिंग में इंटरेस्टेड है तो गिफ्ट में दे दिया मुझे, लेकिन वो क्रिस्टल के कुछ नॉलेज नहीं है मुझे उसके बारे में। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे कौन सा है, मैं आपको बता दूंगी कौन सा क्रिस्टल है वो। एंड आई हेल्प यू इन दिस थिंग। हाँ, अगर आप हाँ, लोग इस वर्कशॉप के बाद पेंडुलम परचेज करना चाह रहे हैं तो प्लीज बाय द पॉइंटेड वन, जैसे मेरा पॉइंटेड है। नीचे से ना बॉल वाले भी आते हैं, राउंडेड भी आते हैं। ये ऐसा ही है मेरे पास। हाँ, ऐसा ऐसा ही ही है। चाहिए हमें, पॉइंटेड ही चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू बाय द पॉइंटेड पेंडुलम्स। कभी भी नीचे से राउंडेड बॉल पेंडुलम्स हमें नहीं परचेज करने हैं, बिकॉज आप इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे, जुलाई, अगस्त, उसके ऊपर डेज, उसके ऊपर डेट्स लिखी है, सनसाइन लिखा है। अगर हम बॉल लेंगे तो बॉल इन दोनों पे जा रहा है, समझ रहे हैं? फिर गैस करना मुश्किल हो जाता है कि किस पे गया है। अगर पॉइंटेड होता है ना तो टारगेट एकदम क्लियर रहता है कि हमारा पेंडुलम यहाँ गया या यहाँ गया है। इसलिए हमेशा पॉइंटेड आई पेंडुलम वांट लेना दिस। चाहिए। हाँ जी। ये आप, या ये जो है वो मैं परचेज करूंगी, हाँ। ये मैं बनाना सिखा दूंगी आपको इनिशियली। अच्छा, इनिशियली ठीक हम घर में ड्रॉ कर है। लेंगे, सारी चीजें हम घर में से करेंगे इनिशियली। हमें मजा आएगा तो हम अमेजोन से परचेज करेंगे। ठीक है। ठीक है। इनिशियली हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे कि हम एक ही दिन की वर्कशॉप के बाद हम अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हैं, हम वो चीज नहीं करेंगे। अगर हम आगे ओके। कंटिन्यू करेंगे, हमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। पहले हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे। देखो, मैं भी कहूंगी, मैंने फर्स्ट क्लास के बाद मैंने परचेज नहीं किया था। आई ड्रॉड माई पेंडुलम ऑन अ पेपर। उस पेपर से मैंने सीखा, प्रैक्टिस करी, उसके बाद मैंने परचेज किया। एकदम से इन्वेस्टमेंट ओके। मत करो। देखो, 1000-1200 से कम तो ये भी नहीं आएगा। और बाद में लगा कि ओके। मेरा मेरा मन नहीं है, डेवलप नहीं हो रहा इंटरेस्ट, तो कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। या तो पहले हम या पेपर पे ट्राई करेंगे, पेपर पे ड्रॉ करेंगे। देयर एन नंबर ऑफ लाइक बोर्ड्स भी पता है बहुत तरीके के होते हैं। हाफ बोर्ड, फुल बोर्ड। इसमें हमारा चक्रा का बोर्ड डिफरेंट आता है, हमारा विचेस का बोर्ड डिफरेंट आता है, सारे क्वेश्चंस का बोर्ड डिफरेंट आता है। कलर्स भी आते हैं इसमें। हम किससे अपने आप को अलाइन कर पाते हैं, कौन सा हमें पसंद आता है, उसके अकॉर्डिंग हम परचेज करेंगे। सर, आपने हैंड रेज किया, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, राम प्रसाद सर? सर, आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। हेलो। हेलो सर।
this pendulum dowsing, it is to get the answer from the universe, is it? Yes, sir. It is to get the answers and guidance from the universe. Guidance from them. So some energies are moving in and around us. Yes, some Some energies energies. are there. So there may be some good energy. There may be some evil energies also. Yes. Yes, sir. Is there any chance that the evil energies attack to the healer? Yes, sir. There are chances. What we do is before No. doing. Then why one should take the risk? नहीं सर, देयर आर चांसेस. मैंने बोला चांसेस, हमेशा नहीं होता. वो जब होता है जब हम लापरवाही बरतते हैं. हमें लापरवाही नहीं बरतनी. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग हीलिंग. आप मैम से पूछिए अगर Yes. वो रेकी हीलिंग भी करती हैं. Yes. What are those precautions that I want to know? Yes, I'll tell you the precautions. First one is to lock your own aura. जब भी हम पेंडुलम रीडिंग करेंगे, पेंडुलम डाउजिंग हो या पेंडुलम हीलिंग हो, वट एवर वी आर डूइंग, वी विल लॉक आर ऑरा. Aura locking is very How to? important. This is aura How to? locking is for ma'am Reiki. This is not for our like pendulum. Pendulum का aura lock करने के लिए there is different method. Aura क्या होता है? Aura is a electromagnetic phase जो हमारे आसपास रहता है. उसको लॉक करने के लिए सर मैं 3 तरीके सिखाती हूँ. तीनों तरीके में से एक होता है हनुमान चालीसा. आप स्टार्ट करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं. आप एक बार कर सकते हैं, 3 बार, 5 बार, 11 बार. मैं पहले स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था मैं 11 बार पाठ करती थी. इट केम टू वन टाइम बिकॉज वन टाइम में आई फील माई ऑरा इज लॉक्ड. ठीक है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं. आप रेकी सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको रेकी आती है. आप पेपर No, पे no. लामा फेरा सिंबल्स होते हैं, रेकी सिंबल्स होते हैं, उनको ड्रॉ कर सकते हैं. आप मेडिटेशन पोज में बैठ के इमेजिन कर सकते हैं देयर इज अ फायर बॉल अराउंड यू. यू आर सिटिंग इन अ पिरामिड एंड अ फायर बॉल इज देयर अराउंड यू, जो कि आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. इस तरीके से अपना ऑरा आप लॉक कर सकते हैं. एंड थर्ड लास्ट इज जिप योर ऑरा, जो कि इमेजिनेशन होता है. जस्ट क्लोज योर आईज, प्रे टू द यूनिवर्स और टू द शिव जी, वट एवर यू फील लाइक. आप जिस भी गॉड से लाइन कर सकते हैं उनको प्रे कीजिए. एंड सिंपली जैसे हम जिप क्लोज करते हैं अपनी जैकेट की, फ्रॉम योर टोज टू योर हेड, आपको इस तरीके से जिप क्लोज करनी है और बोलना है कि माई ऑरा इज नॉट लॉक्ड एंड आई एम प्रोटेक्टेड. माई ऑरा इज नाउ लॉक्ड एंड प्रोटेक्टेड. हीलिंग करने से पहले या फिर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं उसके पहले सबसे पहले अपना ऑरा आप क्लोज करेंगे. ऑरा क्लोज करने के बाद अपना पेंडुलम को क्लेंस करेंगे, चार्ज करेंगे, कमांड करेंगे. उसके बाद आप जब रीडिंग कर लें या डाउजिंग कर लें, लास्ट स्टेप इज कॉर्ड कटिंग. कॉर्ड कटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट कट द कॉर्ड्स विद द क्लाइंट, या आपके पेंडुलम की कॉर्ड्स आपके क्लाइंट से कट नहीं होती है, आपको नेक्स्ट रीडिंग में पॉजिटिव आंसर्स नहीं मिलेंगे. हो सकता है कि आपको आपके आंसर्स थोड़े से गलत जाएं, या फिर आपके आई टेल यू वन स्टोरी फॉर दिस. एक स्टूडेंट थी जिसने अपना कॉर्ड कटिंग नहीं किया था, एंड नेक्स्ट टाइम जब वो रीड कर रही थी ना, बार बार उसको ऐसा फील हो रहा था कि देयर इज समथिंग इन माय पेंडुलम जो अपने आप उसको मूव करवा रहा है किसी और डायरेक्शन में. क्योंकि वो पेंडुलम अभी भी प्रीवियस क्लाइंट से अटैच था. वो पेंडुलम अभी प्रीवियस क्लाइंट के माइंडसेट के अकॉर्डिंग ही आंसर दे रहा था जो भी उसके माइंड में चल रहा था. तो इसलिए आप चाहे टैरो करें, कोई भी डिविनेशन टूल आप चूज कर रहे हैं, टैरो है, पेंडुलम है, या फिर आप डाइस यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी राइस यूज कर रहे हैं या फिर कॉइन्स यूज कर रहे हैं, ऑलवेज कट द कॉर्ड्स विद द क्लाइंट. कॉर्ड कटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सर. यही एक मेन होता है. अगर आपने कॉर्ड कटिंग नहीं करी है तो हो सकता है कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बार बार उस क्लाइंट के पास जा रही है जिसकी आपने हीलिंग करी है, और उसकी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ रही है. Madam, you told that thing that you are sitting on a pyramid and I am not sitting checking. in a pyramid. I am just sitting in a meditation position. Close your Madam, eyes. 1 minute. Sitting on meditation. मेडिटेशन पोजीशन पे आप बैठेंगे अपनी आंखें बंद करके, हाँ, चौकड़ी मार के जैसे हम बैठते हैं. उसके बाद इमेजिन कीजिए, यू आर इमेजिन करना है हमें आईज क्लोज करके कि यू आर सिटिंग इन अ पिरामिड जो कि बॉल से सराउंडेड है, और उस बॉल की वाइट एनर्जीज है जो कि पिरामिड को और आपको प्रोटेक्शन दे रही है. some disturbance is coming, madam. आई म्यूटेड हिम. आपको इमेजिन करना है कि आप एक पिरामिड में हैं और वो पिरामिड व्हाइट बॉल से सराउंडेड है. वो व्हाइट अच्छा. बॉल
डिवाइन की जो व्हाइट लाइट आ रही है वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। दिस इज अच्छा, ऑरा लॉकिंग। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक हाँ जी। ऑरा लॉकिंग के लिए सबसे इजी विच आई यूज इज हनुमान चालीसा। यू कैन रीड यू। रिसाइट हनुमान चालीसा एज मच एज यू वांट, वो आपको हमेशा प्रोटेक्शन देंगे। आई विल शेयर माय इंस्टाग्राम लिंक विद यू। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। स्वर्णम आप लोगों को समझ आया ऑरा लॉकिंग का? ये मैं कॉन्सेप्ट बाद में बताने वाली थी। तो पेंडुलम से जब हम अटैच करते हैं, पेंडुलम डाउजिंग से हमें जब राइट आंसर, हाँ जी आंटी बताइए। चेतना मैम आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। हाँ जी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आप म्यूट पे हैं अभी, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी पर अभी आप म्यूट पे हैं। नहीं आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए फिर। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है चेतना मैम। देखिए जब भी हम पेंडुलम के साथ काम करते हैं या किसी भी डिविनेशन टूल के साथ काम करते हैं ना, मैम अब आ फर्स्ट, रही हो? हाँ मैम अब जी आ हाँ रही जी अब हो? हाँ। आपकी आपकी आवाज आ वो रही है। बाकी सबको थोड़ा म्यूट, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, वो नहीं डिस्टरबेंस मैंने आ रहा कर है। दिया मैम, जहां से आ रहा था ना मैंने सबको म्यूट कर दिया है। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ ओके, जी हाँ। वेलकम मैम। ओके, हाँ। I'm saying कि आप जब भी कोई भी डिविनेशन टूल यूज करें, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट पेंडुलम, बट पेंडुलम के साथ साथ अगर आप टैरो यूज करते हैं या आप डाइस यूज करते हैं, राइस है, या फिर अपने कोइन रीडिंग आप करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज टू क्लीन, क्लेंस करने की जरूरत होती है हमें अपने टूल्स को। लाइक हमें अपने पेंडुलम को क्लेंस करना है, अपने बोर्ड को क्लेंस करना है, खुद को क्लेंस करना है। क्लीनिंग, चार्जिंग, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू डू। देन अब मेरे से कोई पूछता है कि पेंडुलम उठा के हमें आंसर कैसे मिलेंगे? सिर्फ एक पेंडुलम से हमें यस नो आंसर, या फिर एक पेंडुलम से हमें किसी के ऑरा के बारे में कैसे पता लगेगा? We have to program our pendulum. Programming our pendulum is the very important thing which we have to do before doing readings. रीडिंग से पहले ही, सबसे पहले सीखते ही, पेंडुलम परचेज करते ही हमें अपने पेंडुलम को प्रोग्राम करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, ताकि वो आपके लिए, आपके तरीके से काम करे, आपके लिए, आपके हिसाब से काम करे। सबके पास अपने पेंडुलम होंगे। अब मैं नहीं बोलूंगी चेतना मैम का पेंडुलम ममता मैम के लिए काम करेगा, ममता मैम का पेंडुलम सुनीता मैम के लिए काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो उन्होंने अपने हिसाब से उसको सिखाया है, अपने हिसाब से उसको प्रोग्राम किया है, अपने हिसाब से उसको एक गाइड दिया है कि भाई जब मैं आंसर पूछूं तो मुझे यस इस डायरेक्शन में चाहिए और नो इस डायरेक्शन में चाहिए। अगर आप उसको जब तक चार्ज नहीं करेंगे, क्लेंस नहीं करेंगे, प्रोग्राम नहीं करेंगे, उससे अपना बॉन्ड आप नहीं बनाएंगे, आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कभी कोई पेंडुलम होता है, कभी कोई पेंडुलम, कभी कोई पेंडुलम, ऐसे नहीं काम करता है। ओके गीता मैम, always we have to use one pendulum. The pendulum we have charged for ourselves, the pendulum we have programmed for ourselves, we have to use that pendulum only. ठीक है? आप अगर कोई और पेंडुलम ले रही हैं, if you are buying another pendulum or you're using another pendulum, you have to program it first, you have to charge it first, you have to cleanse it first. ऐसे नहीं होता कि कुछ भी उठा के हम यूज करें और आंसर्स मिलेगा, नहीं होगा ऐसे। ठीक है? और पेंडुलम को प्रोग्राम करने का तरीका इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, बट आई टेल यू इन शॉर्ट। इफ यू ऑल हैव पेंडुलम विद यू, you can simply keep your pendulum in the left hand and cover it with your right hand. Keep it in your left hand, cover it with your right hand. आईज क्लोज कर लो और उससे प्लीज बातें करो, उसको प्लीज बताओ, उसको प्लीज गाइड करो। Call your Holy Spirit. Like if you believe in Shivji, you can call Shivji. If you believe in any angel, you can call your angels. If you believe Hanumanji, call your Hanumanji and tell Hanumanji, please come. Please, please guide my pendulum.
Please attune my pendulum. Please connect it with me. Help it to give me correct answers. आप अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में, मैं कोई प्रोग्राम आपको प्रेयर नहीं बताऊंगी, आपको जिस लैंग्वेज में अपनी प्रेयर आपको इजी लगती हो, आपको सिर्फ अपनी स्पिरिट्स को बुलाना है, उनको बोलना है, हेल्प मी टू गेटिंग राइट आंसर। आपको भी पहुंचाता है, लेकिन ये इतना मेहनत करवा रहा है, ये मेहनत करवाएगा इन 3 आपको सिर्फ पेंडुलम से, आपको सिर्फ अपने गॉड से प्रेयर करना है, जिस भी गॉड पे आप विश्वास करते हैं, टू कम एंड हेल्प दिस पेंडुलम टू गिव राइट आंसर्स टू यू। आई हैव म्यूटेड हर सो मेनी टाइम्स। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रोग्राम योर पेंडुलम। सबसे बेस्ट तरीका है। आप कुछ भी करने जाएं, पेंडुलम को यूज करने से पहले सबसे पहले आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे। यू विल डू मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 5 मिनट। यू विल काम डाउन योर माइंड। मेडिटेशन नहीं कर सकते, हनुमान चालीसा का पाठ करो, आपका ऑरा भी लॉक हो जाएगा, आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा। उसके बाद चार्ज योर पेंडुलम बाय डूइंग प्रेयर, प्रोग्राम योर पेंडुलम बाय डूइंग प्रेयर एंड स्टार्ट यूजिंग इट। क्लेंस करना है, सब कुछ करना है, वो सब पहले होता है, पूरा प्रोसीजर होता है, दैट आई विल टेल यू इन फर्दर कोर्स। बट आप सबसे बेस्ट तरीका है, आप सिर्फ शांत होके बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इसको डायरेक्शंस दीजिए, इस प्रेयर कीजिए एंड स्टार्ट यूजिंग इट। आपको सच में आंसर्स मिलेंगे। चेतना मैम, आपके पास पेंडुलम है आई थिंक। वेरी नाइस, पॉइंटेड वाला ही है आपका। हाँ जी, तो आप अभी आपने इसको प्रे किया, आपने इसको एनर्जाइज किया। अभी आप एक पेपर लीजिए, सिंपल, आई जस्ट टेल यू हाउ टू ड्रॉ इट। टेक अ पेपर। ठीक है, आपने भी चार्ज कर लिया मैम? नहीं, मैं सभी चार्ज नहीं किया, कर देती हूँ। देखिए मेरे पास तो ये दो है, ऐसे है। हाँ, ये सेम मेरे वाला, ये क्लियर कॉर्ड्स का आपका। मैम ऐसे लिखिए, एक यस लिखिए, एक नो लिखिए, सिंपल, यस एंड नो, एक जस्ट मिनट। राइट इट। ठीक है, यस नो लिखने के बाद होल्ड योर पेंडुलम लाइक दिस, इस तरीके से इसको होल्ड कीजिए। ठीक है, नाउ आस्क योर पेंडुलम, इसका आप नाम रखना चाहते हैं नाम रखो, टॉम, गणेश जी, गन्नू जी, जो भी आपको नाम पसंद है ना, आपको नाम रखना है, आप नाम रखो, आपकी मर्जी है। आपको पेंडुलम बोलना है, पेंडुलम बोलो, आपकी मर्जी है। सिंपली टॉक टू योर पेंडुलम। हाय पेंडुलम, हाय, हाउ आर यू, आर यू रेडी टू गिव आंसर्स? सी, ये मेरा पेंडुलम ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, मैं ना दूसरे फोन से कनेक्ट करके ना आपको दिखाती हूँ, वेट। Recording in progress. You can see me now. I'll just show you it. See, आपको दिख रहा है? देखिए, हाय पेंडुलम, आर यू रेडी टू गिव आंसर्स? देखो, जा रहा है यस पे। ओके, स्टॉप, स्पीड स्लो हो गई। पेंडुलम, टुडे इज मंडे,
Today is Monday. Look at the speed. नो पे कितनी तेज स्पीड जा रही है इसकी. Can you see? Okay, stop. Pendulum. Today is Saturday. See. Stop. देखा आप लोगों ने? इस तरीके से मैम पेंडुलम काम करता है. मैंने ये गधा का बनाया था, दिखाई किसका दे रहा बनाया है? था? हाँ, ये गधा का जो बनाया था. हाँ. किचन का, मिस ऐसे ठीक ही है. कि मैंने देखा कि पॉइंटेड कुछ भी लेते तो वर्क करता है, तो फिर हाँ. मैंने, और उसमें ऐसे ही डोरी लगा दी मैंने। नहीं, अच्छा किया. ऐसे भी आप घर पे बना सकते हो. मैंने कहा ना, हम घर में बना सकते हैं. वी हैव सो मेनी पॉइंटेड थिंग्स एट आवर होम. जैसे आपने बताया आपने चाबी से बनाया, हम चाबी से भी बना सकते हैं, हम गदा से बना सकते हैं, जैसे कीचेन उन्होंने यूज किया. हम रिंग्स यूज कर सकते हैं, पर रिंग्स हमारी पॉइंटेड नहीं सर्कुलर में आ जाती हैं. इस तरीके से हम, बस आपने दूसरी, इतना बोलो. नॉलेज नहीं है इसका डीप में, बस ये पता है कि वो आंसर यस में यूं देता है और नो में राउंड में देता है, बस इतना ही पता है इसका, और अब कुछ नहीं देखो, पता है कि मैंने सिर्फ इससे पूछा यस नो. यस पे कितनी तेज इसका स्विंग गया, नो पे कितनी तेज इसका स्विंग गया, आपने देखा? ऐसे हमें आंसर्स मिलते हैं यस नो के. अब इस बोर्ड पे जब देखोगे आप, सी, यस, नो, मे बी, चेक अगेन, इस तरीके से इस पे बहुत सारे फ्रेजेस लिखे हैं. कई बार क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप ना, इससे ना क्वेश्चंस पूछने के भी एथिक्स होते हैं. लाइक गवर्नमेंट भी कहती है, एंड वी इन आवर ऑकल्ट साइंस आल्सो वी से, वी शुड नेवर चेक द जेंडर ऑफ अ बेबी, कि बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाला है. आप इससे पूछ के देख लो, आई एम प्रेग्नेंट, शुड आई, विल आई बी गेटिंग अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल, मुझे बॉय होगा या गर्ल होगा, या मेरी क्लाइंट को बॉय होगा या गर्ल होगा. ये हमेशा बोलेगा चेक अगेन. ये बोलेगा चेक अगेन बिकॉज इट इज नॉट अलाउड एथिकली. समझ रहे हो? एथिकली अलाउड नहीं है. और सब चीजों में, आप टैरो में भी देखो, अलाउड नहीं है पूछना. अगर हम पूछेंगे तो हमें आंसर्स करेक्ट कभी नहीं मिलते हैं. लेकिन हाँ, जैसे मैंने एक अपने क्लाइंट की स्टोरी बताती हूँ. वो डिलीवरी के लिए जा रही थी, तो उसने चेक करना था, 3 हॉस्पिटल्स की चॉइस उसके पास थी. विच हॉस्पिटल शुड आई गो? ठीक है. ऑटोमेटिकली इट वेंट टू द इनिशियल ऑफ द हॉस्पिटल, जी. तो अब जी वाले हॉस्पिटल के पास जाइए. हेमा जी, आपने हैंड रेज किया, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ मैम, राधे राधे। राधे राधे. मैम मुझे पूछना था कि खो खो गई हो है ना चीज। हाँ जी. हाँ, तो ये कैसे ढूंढ ले। देखिए, वो चीज ढूंढने का ना बहुत लॉन्ग प्रोसेस है. सपोज आपके इयररिंग्स खो गए हैं, आपके पास हाँ। एक जोड़ीदार है, एक नहीं है, खो गया है एक. पहली बात तो आप उसको पेंडुलम के पास लाइए. आप चेक कीजिए, पेंडुलम से पूछिए कि खो गया है या चोरी हो गया है. ठीक है. अच्छा। इज इट लॉस्ट और इट इज हाँ। स्टोलन? लॉस्ट में यस आता है तो मतलब खो गया है. स्टोलन में यस आता है तो चोरी हो गया है. उसके बाद हमें चेक करना है, इट इज लॉस्ट इनसाइड द हाउस और नॉट. घर में खोया है या बाहर खोया है करके. ऑफिस में खोया है, फिर आप डायरेक्शंस चेक करोगे, ऑफिस में खोया है, घर में खोया है, इस रूम में खोया है. आप पूछो पेंडुलम से क्वेश्चन डिफरेंट. आप जैसे ऑफिस गए थे पहन के, कोई ऑफिस में तो नहीं गिर गया? इज इट इन माई ऑफिस, या मैंने रास्ते में कहीं गिरा दिया है? क्या मुझे वो मिल जाएगा? यस या नो? इस तरीके से हम चेक करेंगे. फिर हम पेंडुलम से पूछेंगे घर में अगर है तो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. अगर वो अच्छा। ईस्ट बताता है तो ईस्ट वाले एरिया में जाके आप चेक करेंगे कि ये यहाँ पर है, यस या नो. अगर यहाँ पर है तो किस एरिया में है, फिर वो आपको डायरेक्शंस उस एरिया की बताएगा. अच्छा। हाँ जी, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है कोई कोई भी चीज ढूंढने का, लेकिन मिल जाती है चीजें.
थैंक यू मैंने थैंक यू। वेलकम। कुछ खोया है आपका आई थिंक। मिल जाएगा, डोंट वरी। हाँ देखो, मैंने कानों का ही एग्जांपल दिया, झुमके का, झुमका ही खोया है आपका। वाओ। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वैसे कैसे लगा आपको आज का वर्कशॉप हमारा? अच्छा लगा मैम, सुपर। मजा आया आपको? मैं आपको बहुत देर से देख रही थी, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे थे। तो आज का वर्कशॉप हमारा इतना ही था पेंडुलम डाउजिंग के बारे में, कि हम पेंडुलम में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ढूंढ सकते हैं। मैंने आपको सारा बताया कैसे कैसे हम पेंडुलम से चेक कर सकते हैं। आपको अगर आगे कोर्स ज्वाइन करना है तो मैं डिटेल शेयर आपको कर देती हूँ। इट विल बी कंप्लीट 3 days कोर्स। ठीक है, आई जस्ट शो यू, वेट। एक सेकेंड ना। आपको कुछ पूछना है मैम? आपका नाम क्या है? आपने सिर्फ सरनेम लिखा है मित्तल यहाँ पे। मित्तल नहीं, मेरी मित्तल सरनेम भी, हमारे गुजरात में मित्तल नाम होता है। अच्छा, मित्तल नाम होता है। ओके, एक्चुअली मेरा सरनेम मित्तल है। मुझे लगा आपका भी सरनेम मित्तल है। नहीं नहीं, गुजरात में मित्तल नाम होता है और मेरी सरनेम मोरडिया है। मोरेलिया, मैं आगे ओके। सीखना चाहूंगी। मैं आपको पर्सनल में भी, आपका नंबर है ग्रुप में आई हाँ थिंक। जी, आई एम देयर इन द ग्रुप। हाँ, मैं पर्सनल आपको उसमें मैसेज कर दूंगी। मुझे सीखना है इसलिए मैंने देखा, इसलिए मैं, मुझे गिफ्ट में आया था। उसमें बहुत ओके। सारी आइटम्स क्रिस्टल की भी है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पेंडुलम का पहले से इंटरेस्ट है, तो मुझे वो करना है आगे। ओके। नहीं, मैं बहुत सारी चीजें सिखाती हूँ। अगर मैं सच्ची बताऊँ आपको, आई टीच टैरो, आई टीच हम्म। न्यूमरोलॉजी, आई टीच ग्राफोलॉजी, And एंड I also teach small things like Bailey rituals. I teach crystal healing. Also, I teach pendulum and अभी मेरा रीसेंट में पता नहीं, मेरे एन नंबर ऑफ कोर्सेज है यार। अबंडेंस टेक वर्कशॉप, रेमेडीज वर्कशॉप, सॉल्ट मैजिक हो गया, ऑयल मेकिंग, लाइक दीज टाइप ऑफ ऑयल्स आई मेक एट होम, तो मैं ऑयल मेकिंग भी सिखाती हूँ। हर्ब मेकिंग हो गया, स्क्रब मेकिंग ऑल्सो आई टीच। देयर एन नंबर ऑफ वर्कशॉप्स। मेरी ऑलमोस्ट हर वीकेंड कुछ ना कुछ होता है, स्मॉल स्मॉल आई वर्कशॉप्स एम तो। इंटरेस्टेड इन ऑल हीलिंग कोर्सेज, बिकॉज ऑफ दैट मुझे क्रिस्टल हीलिंग सीखना है, मैंने रेकी सीखा है, मैंने एडल्ट मिड ब्रेन सीखा है, मैंने ईएफटी सीखा है, फिर मैंने साउंड हीलिंग सीखा है। अब मुझे आप पेंडुलम का सीखना है, और उसके आगे आपके हाँ। पास क्रिस्टल है, एंजल है, टैरो, मुझे ये सीखना है। वाह। मुझे नहीं, सीखना है हीलिंग मैं का ऐसे ईएफटी भी सिखाती इंटरेस्ट हूँ। के लिए। ईएफटी मैंने ईएफटी, सीख लिया है। हाँ, आई टीच और मैं ईएफटी रिमोट ऑल्सो। वेविंग, भी करती हूँ। जैसे मैम ने बोला अच्छा। कि मेरी खो गई है, तो हम हाँ। आज्ञा चक्र से ढूंढ सकते हैं कि वहाँ वो कहाँ पे है, कहाँ पे खो गई है, और किस राइट। जगह पे पड़ी है। जैसे पेंडुलम से आपने बोला कि हम आंसर दे सकते हैं कि ईस्ट हाँ। कॉर्नर या नॉर्थ, वो पूछना पड़ता है। रिमोट वीविंग हाँ। से क्या होता है, हमें पर्टिकुलर वो जगह दिखाती है जहाँ पे वो पड़ी है। जैसे कि कल ही एक केस था, जब मेरे रिलेटिव का, तो उसमें उनके फोटोग्राफर थे, तो उनकी एक किट पूरी बेक हो गई थी। तो मुझे 2 पर्सन दिखाई दिए, मैंने वो 2 पर्सन का उनको बोला कि ये 2 पर्सन है, हम्म। ऐसे कोई पर्सन आपके टच में है, मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे जो ऐसे कपड़े पहनते, जिसका हाइट बॉडी इतना है। तो उन्होंने बोला हम्म। हाँ ऐसा है। तो फिर मैंने बोला फोटो भेजो, तो उन्होंने मुझे फोटो भेजा, तो वो सेम वही था जो मुझे दिखाई दे रहा था, और वो किट दोनों के पास ही है। अब वाओ। कीट निकालना उनका काम है, मैं तो सिर्फ रिमोट हाँ। विंग करके दिखाई दिया मुझे, तो मैंने आप अच्छा। बोला उनको। ओके। वो आग्नेय चक्र से होता है। हाँ, चक्रा से हम, वही मैं कह रही हूँ, इसके साथ हम चक्रास भी अपने अलाइन कर सकते हैं, चक्रास भी अपने बैलेंस कर सकते हैं। एंड व्हेन चक्रास आर बैलेंस्ड, एवरीथिंग इज डन। यस। आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? कैन यू सी माई स्क्रीन? यस। सी, दिस विल बी या। अ 3 days लाइव पेंडुलम डाउजिंग वर्कशॉप। ठीक है, कोर्स रहेगा पूरा 3 days का हमारा, जहाँ पे हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू पेंडुलम डाउजिंग, हाउ टू चूज राइट पेंडुलम,
how to increase your intuition, how to increase your power, how to do efficient reading, what are psychic protections we have to take before the reading and after the reading, cleansing and charging the pendulum, what are the ethics of pendulum dowsing, how to do reading. I will show you how to do readings in all the senses. अभी मैंने सिर्फ yes no का बताया, लेकिन in that हम जब sample readings करेंगे हम सब कुछ देखेंगे कि कौन कौन सी तरीके की रीडिंग्स होती हैं, कैसे कैसे रीडिंग्स की जाती हैं, जैसे नेम के इनिशियल्स कैसे निकलते हैं, टाइम ड्यूरेशंस कैसे निकालते हैं, लॉस्ट कोई चीज है तो उसको कैसे ढूंढते हैं, किसी के चक्रास कैसे चेक करते हैं, हीलिंग कैसे देते हैं. दिस ऑल वी विल लर्न विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. ठीक है. वी विल चेक जो मैंने सारा बताया वही सब हम देखेंगे. येस नो क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू फाइंड नेगेटिविटी, how to recognize block chakras, how to check chakras and energy of the people and the things, how to find lucky date, lucky number, lucky month, lucky alphabet, lot. साथ साथ में क्या मिलेगा आपको? रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी लाइफ टाइम, ई सर्टिफिकेट्स विल बी देयर, व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप विल बी देयर, practice sessions will be there, post course assistance will be there, and this whole course will be for like 2400. 3 days का जो हमारा एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 2400 रहेगा. बट येस, यू ऑल हैव ज्वाइन दिस वेबिनार, तो कुछ बेनिफिट्स आपको मिलना चाहिए. तो जो जिन्होंने वेबिनार ज्वाइन किया है उन सबके लिए इसका फीस रहेगा 1320. दिस फीस यू हैव टू पे लाइक बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स. कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपको पे करना है 1320. हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है वो 14 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है. मैम लेकिन उस टाइम पे तो यहाँ पे उत्तरायण होती है, तो हम 2 दिन तो पतंग ही चगाएंगे, काइट फ्लाई वही बात है. करेंगे. सॉरी, हाँ एक सेकेंड. आई कैन अंडरस्टैंड वहां पे उत्तरायण होती है, लेकिन दो हम दिन और एडजस्ट कर लेंगे. अगर मेरे पास ज्यादा लोग आते हैं गुजरात अहमदाबाद की साइड से एंड दे वांट टू चेंज द डेट्स एंड एवरीथिंग, विल जस्ट हैव अ डिस्कशन ओवर दिस एंड चेंज डेट्स. हम अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स एडजस्ट कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. वैसे आपको वर्कशॉप्स कैसी लगी मेरी अभी जो हमने किया, आपको कैसा या लगा मुझे पेंडुलम? अच्छा लगा. आपको या अच्छा मैं लगा? आगे सीख नहीं, मैं आगे सीखूंगी ना, मुझे इंटरेस्ट है इसमें. मुझे ये ओके. सारा अलग अलग नया नया सीखने, उससे जो मिस रिजल्ट मिलता है तो वो मेरे लिए शॉकिंग होता है. ऐसे भी होता है, तो उसके कारण मुझे अलग अलग सीखना है. सच में ऐसा होता है. हमें पेंडुलम से बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं. जैसे पहले की एज लाइन पे क्या होता था, जब हम बड़े होते थे तब हमें बॉडी पेन होना स्टार्ट होता था. लेकिन आजकल क्या है, छोटे छोटे बच्चों को भी बॉडी पेन है. आज मेरा बच्चा 7 years का है, वो स्कूल से आता है रोज उसके काफ में पेन रहता है. कब तक आप बाम लगाओगे, कब तक आप मेडिसिन दोगे? आप हीलिंग के थ्रू भी उसको ठीक कर सकते हो. थैंक यू सो मच किरण जी, थैंक यू. अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं. आप हीलिंग के थ्रू भी उनको ठीक कर सकते हो, हीलिंग के थ्रू भी आप उनका दर्द शांत कर सकते हो. हमेशा मेडिसिन देना इज नॉट अ राइट ऑप्शन. ठीक है. आपको चेक करना है कि आपको इतना सैडनेस, इतना अलोफनेस, इतना अकेलापन क्यों हो रहा है. कई बार होता है हमारे कोई भी चक्र अगर इम्बैलेंस होता है ना, उसका इम्पैक्ट हमारी पूरी बॉडी पे आ रहा होता है. तो वो भी हम चेक कर सकते हैं कौन सा चक्र हमारा इम्बैलेंस है. हम चक्रास हीलिंग कर सकते हैं, अपनी खुद के चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, या हम अपने पेरेंट्स के, अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं. जो कि आप एक चक्रा हीलिंग करवाने जाओगे आराम से 5100 7100 आप पे करोगे पर चक्रा. तो 7 चक्रास के आपको कितने पे करने पड़ेंगे? यहाँ पे हमारे यहाँ जब चक्रा हीलिंग के लिए हम जाते हैं, ही चार्ज और शी चार्ज 3500 रुपीज पर चक्रा. दे आर 7 चक्रास, तो कितने ओ चक्रास माय हम कितनी. गॉड, यस. इतने सारे चार्जेस लगे. यस, इतने यहाँ सारे पे तो चार्जेस मैंने होते फ्री हैं. चक्र बैलेंसिंग का रखा था, उसमें नाश्ता भी करा था. सब 15 लेडीज आई, सब नाश्ता करा, एंजॉय करा, और शिव स्तोत्र में फ्री रखा मैंने. अभी आपके पास आएंगे. नहीं, यहाँ पे होता है ये चार्जेस. तो इतने आप मनी जब आप पे करोगे और एक कोर्स करने के बाद खुद के चक्रास बैलेंस करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के, अपनी फैमिली के चक्रास बैलेंस करके एक सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट कर सकते हो, तो क्या बुराई है? मैं तो बोलूंगी लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा है. मैडम दोज हु 3 आर days सिटिंग एट. इवनिंग 1 hour क्लास है मैम. यस, इवनिंग टाइमिंग्स विल बी देयर. 5 PM का मैंने टाइम रखा है. बट इफ एनीवन वांट्स टाइम एंड डेट शुड बी चेंज, अगर मेजोरिटी आती है तो विल शिफ्ट अकॉर्डिंगली. अगर मैम मेजोरिटी नहीं आती तो मुझे आपको पर्सनल सिखाना पड़ेगा आफ्टर उत्तरायण.
ठीक है, मेरे बैचेस बनते रहते हैं, डोंट वरी। बन वेबिनार में जाएंगे और फर्स्ट भी। टाइम होस्ट कर रही हूँ। मेरे बैचेस वेबिनार के बिना मतलब आई एम सो ब्लेस्ड कि हो जाता है। वैसे मैं 5 स्टूडेंट्स से ऊपर अपने बैचेस में नहीं रखती हूँ, तो डोंट वरी, बैच बन जाएगा। ठीक है। ठीक है ना। यस, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसे तो, बट बैच मेरा बन जाएगा क्योंकि 5 स्टूडेंट्स से ज्यादा मैं एक बैच में नहीं रखूंगी। सीखने में इजी रहता है जब सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, ज्यादा बच्चे होते हैं प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आती है। 5 के साथ तो क्या है, प्रैक्टिस इज वेरी इजी। सबको प्रैक्टिस कराने का बड़ा रहता है कि सबकी ये प्रैक्टिस ना क्लास में ही हो जाए, चाहे 3 डेज की जगह 4 डेज वर्कशॉप एक्सटेंड, कोर्स एक्सटेंड हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आपकी क्लास में ही हो जाए। आपको डिटेल्स बाद में। सेंड मी है ना यस व्हाट्सएप मैम। में, क्लास डिटेल व्हाट्सएप में सेंड मी है ना। यस मैम, आई विल सेंड ऑल द डिटेल्स इन द व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अभी वेबिनार के बाद। आई विल शेयर द पीडीएफ ऑल्सो, जो मैंने अभी शो किया आपको डॉक्यूमेंट। आई विल शेयर द कोर्स डिटेल, कोर्स कंटेंट एंड कोर्स फीस, कोर्स टाइमिंग, कोर्स डेट, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, चेतना मैम कुछ पूछना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। नहीं, बहुत अच्छा लगा वेबिनार, मैं भी आके सीखना चाहूंगी। और मुझे तो उत्तरायण से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसी में भी हुआ तो मैं तो कर लूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है मैम। लेकिन मेरे लिए सीखना जरूरी है, और बस वही मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ नया नया सीखूं। हाँ जी। वैसे मैंने क्रिस्टल कोर्स और रेकी ग्रैंड मास्टर तक किया हुआ है। ओ, मैंने रेकी लेवल 1 किया हुआ है बस। मैं सेमिनार चलाती हूँ, रेकी सिखाती भी हूँ, क्रिस्टल भी हाँ। सिखाती हूँ। हाँ। ओके। और टैरोट का रीडिंग और न्यूमरोलॉजी भी किया हुआ है। वाओ। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो हो जाएगा, अगर इस बैच में भी होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है मैम, मैं वैसे 5 स्टूडेंट्स ही लूंगी, तो जिनको हाँ। एनरोल करना है पहले आप कर लीजिएगा, फिर जो नेक्स्ट स्लॉट आएगा वो हम्म। इस बैच के कंप्लीट होने के बाद आएगा। हाँ। कैसे करे जो करो जी? मैम क्या पेंडुलम हिंदी और इंग्लिश प्लीज। आपके पास है ना? आपके पास भी है क्या पेंडुलम? हाँ नहीं जी तो मेरे पास। हाँ। समझ नहीं गया, वॉइस नहीं गई। पेन। दिस इज द पेंडुलम मैम। अच्छा, हाँ जी, आपके दिस इज पास द। है ना, खरीदना है बागर में। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। आई हैव पेंडुलम आपके पेंडुलम। पास खरीदना है या बागर में शॉप नहीं में मैम, खरीदना है? बाहर से खरीदना है, मैं अमेजोन का लिंक शेयर कर दूंगी। मेरे पास से नहीं, मैं ये सब नहीं सेल करती हूँ। आई विल शेयर द अमेजोन लिंक विद यू, आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। मैं आपको 5-6 वो लिंक शेयर कर दूंगी, जो भी आपके बजट में रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मतलब देखो हर बट बजट का आता है ना पेंडुलम भी। तो वो आरा क्लेंस करना है ना, वो पेंडुलम का वो आप कर सकते हैं ना क्या? उसके क्या लिए चीज मैम? वो क्लेंस करना है ना बागर क्लेंस से करना, चार्ज करना सब मैं सिखाऊंगी मैम आपको। ओके ओके आई विल टीच एवरीथिंग, यू विल डू व्हाट ऑन योर ओन। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक हाँ जी। I will teach how to cleanse, how to charge, how to attune, how to program. I will teach everything. आपको करना खुद है बस वो। यू। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। एनर्जीज मैटर करती हैं, तो जब भी आप पेंडुलम करने बैठे हैं, जब भी आप कोई भी आप टैरो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्लीज डू मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 5 to 10 minutes। आप फिर देखना कितने अच्छे आंसर्स आपको मिलते हैं। वेरी नाइस मैम, डूइंग थैंक यू सो वेरी मच। वेल। थैंक यू मैम, थैंक यू। अंजू मैम आपने हैंड रेज किया, यू वांट टू आस्क समथिंग? आई थिंक नो, शी डोंट वांट टू आस्क। You want to ask anything, Anju ma'am? हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे ना सीखना था, बट मुझे भी वही डेट्स की प्रॉब्लम, संक्रांति है ना, तो कोई बात बस नहीं, ये हम पूछना संक्रांति के था। बाद एक और बैच करेंगे। अभी एक बैच में 5 स्टूडेंट्स तो हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट बैच हम इमीडिएटली कर लेंगे, मतलब 4 डेज के मैम बाद दो ही वो जन बैच हो कर गए। लेंगे। आफ्टर मकर संक्रांति 2 जन हो गए आपके पास। नहीं, इसलिए फिर मैंने और मकर हंड्रेड संक्रांति भी चेतना मैम है, हेमा मैम है, या कर रहे हैं लोग। हम नहीं लोग। मीन्स आपके मैम, आफ्टर उत्तरायण 2 जन हो गए आपके पास। हाँ जी। यस मैम अंजू मेरा मैम। फिक्स है मैम। हाँ ठीक है, आप लोग मैम, मैं ये मुझे। बोल रही थी हाँ। कि है ना, जैसे मैं भी टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट और पैनिक हीलर हूँ। बट ओके। मेरा क्या होता है कि हर बार करती हूँ बहुत, उससे रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, बट कुछ टाइम बाद मैं छोड़ देती हूँ। तो इस चीज में इसका भी सॉल्यूशन है क्या? हाँ है। मुझे डर करने से डर ये है।
मैं आपको ना क्लास कि के दौरान ऐसी ऐसी रेमेडीज बताऊंगी जिससे कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, बहुत आई अच्छा करती हूँ, बट एक टाइम बाद वो बहुत सारे सीखने का मन भी रहता है, सीखती भी हूँ, हाँ, अच्छा भी चल रहता है, बट कुछ टाइम बाद वो पैशन खत्म हो जाता है, आप क्या नहीं चिंता मत समझ में। कीजिए, आपकी क्लास चाहे 4 डेज की हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई टेल यू फ्यू रेमेडीज जिसमें आपकी लाइफ में वो कंसिस्टेंसी इंक्रीज होगी, आपका मन करेगा और भी चीजें करने का, और आप रेगुलरिटी के साथ कर पाओगे। हाँ, सेम प्रॉब्लम मुझे भी है। मैं भी नहीं मैम। सभी विषयों को जानकारी करती हूँ, उसमें हाँ लगती हूँ, अच्छी तरह करती हूँ, लेकिन हाँ। उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती। नहीं रहती, हाँ। बिजनेस नहीं। आल्सो, सभी प्रकार के बिजनेस करती हूँ, बट हाँ, उसमें भी कुछ ही दिन में ही डाल करती हूँ। अच्छा, नहीं आप चिंता मत कीजिए, क्लास के दौरान ना मैं आपको ऐसी ऐसी रेमेडीज दूंगी कि आपको मजा आ जाएगा। अच्छा। सच में, मैंने खुद अपनी बताऊं तो मैं भी मैं बहुत ज्यादा इरेगुलर हूँ, लेकिन रेमेडीज से फर्क पड़ता है, बहुत अब फर्क पड़ता क्लास कब है? मुझे तो आधा में कट हुआ, फुल सेक्शन में मुझे नहीं लग सकती इसमें टुडे। है। हाँ, मैं आपको इंटरप्ट हो रिकॉर्डिंग गई। तो शेयर करूंगी आज की, मैम ने आई थिंक यही बोला ना। या भेज हाँ सकते मैं, हैं ना? हाँ, हाँ। आई शेयर द रिकॉर्डिंग, यूट्यूब का लिंक आप सबके पास आ जाएगा। आई अपलोड अच्छा अच्छा। अपलोड दिस रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब, और आप यूट्यूब से देख सकते हैं। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। मैम हाँ टाइम जी, क्या रहेगा, 5 to टाइम फाइव टाइम टू क्या सिक्स रहेगा? थर्टी 6:15 ऐसे रहेगा। आपको मॉर्निंग चाहिए तो मॉर्निंग में ट्रांसफर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उस टाइम पे कर लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं, नहीं है, टाइम मैं सही बहुत है। एडजस्टेबल हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, अगर वो करना चाहते हैं ना बस करो, मैं तो कहती हूँ करो, कुछ भी करो, बस सीखो और उसको मैम सीखने इसकी के बाद नेक्स्ट अप्लाई बैच करो। की नेक्स्ट बैच की आ जाएगी इसमें, ग्रुप में? इसी में डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, ये बैच कंप्लीट होते ही उस बैच का मैसेज आपके पास आ जाएगा। अभी इसके थैंक यू बाद मैम। एक और हमारा सिग्नेचर एनालिसिस का हमारा वेबिनार है, आई थिंक 14 या 15 को ही रहेगा, सिग्नेचर एनालिसिस का, हैंड राइटिंग एनालिसिस का वेबिनार, वो भी आप लोग अटेंड कर सकते हो, आपको बहुत मजा आएगा उसमें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्या हुआ मित्तल जी? डूइंग वेरी वेल। 14-15 वो तो आप मैं अवेलेबल नहीं हो। टेरेस पे होंगी, वो नीचे नहीं आऊंगी। तो उसके बाद रखोगे तो हम अटेंड करेंगे। वेबिनार्स तो अभी काफी आएंगे, लेकिन कोर्सेज में डेट आपके अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर दूंगी, चेंज कर दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, चेतना मैम। बस थैंक यू मैम। और वेलकम। वो कोर्स का डिटेल भेज देना, बस वही। हाँ जी, मैं आपको अभी थोड़ी देर में सारी डिटेल्स शेयर कर देती हूँ, यूट्यूब का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग यूट्यूब पे जाके रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक थैंक यू, यू। बाय, बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।